देखिए ये बात कोई मतलब है, 3 कैंडिडेट है, दूसरे के नाम लिखे हैं कि सदस्य को चुना जा रहा है। कैंडिडेट को बोले खड़ा होने के लिए आप लोग, और बार आप बोल रहे हैं चुप रहिए। आप लोग जानते हैं कि वो है कैंडिडेट, सदस्य तो आप चुन कर दिए। माता को लेना है जिसके बच्चे का यहाँ नामांकन है। तो यहाँ पे तो बच्चे काफी सारे पढ़ते हैं, क्या सभी के माता पिता यहाँ पे हैं? पीओ साहब मुखिया जी आए हुए हैं, ये अपना मर्जी से कोची बोला, हम लोग समझ भी नहीं पाए। उस महिला सब में से जो है सदस्य पहले चुनाव होता है, सदस्य चुनाव होने के बाद। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अभी मैं प्रेजेंट हूँ उत्तर मध्य विद्यालय सुखलेवा में और यहाँ सचिव का चुनाव हो रहा है। आइए इन ग्रामीण से जानेंगे क्या चुनाव ग्रामीण के सहमत से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। ग्रामीण के सहमत से चुनाव हो रहे हैं मुखिया जी? हाँ, ग्रामीण के सहमत से चुनाव हो रहे हैं। हाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ बीओ साहब करवा रहे हैं। अच्छा। ऑनरेबल बीओ साहब हैं, सब चीज बताएंगे नियम कानून के साथ। अच्छा, आइए हम बीओ साहब से जानते हैं। ग्रामीण के सहमत से चुनाव हो रहे हैं सर जी। तो ग्रामीण सब सहमत हैं इससे, इस चुनाव से? ग्रामीण से जहाँ तक ग्रामीण के सहमत की बात है, इसमें उसी माता को लेना है जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, और उसी माता का चयन भी करना है। उतने माता को ही सूचना दिया गया है। तो जो जिसको सूचना दिया गया है वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग अपने मन से भी आए हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव करना है तो उसी बच्चे के माता को लेना है जिसके बच्चे का यहाँ नामांकन है। तो यहाँ पे तो बच्चे काफी सारे पढ़ते हैं, क्या सभी के माता पिता यहाँ पे हैं? एक स्कूल में कितने माता पिता पढ़ते हैं? जैसे कि पूर्व में सूचना दी गई थी। अच्छा। मैंने पत्र दिया था यहाँ के एचएम को। अच्छा। कि आप सबसे पहले सूचना देंगे। अच्छा। पूरे गांव में जिनके की बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा। तो सूचना दिया गया है, सूचना के आधार पर आज चुनाव हो रहा है। अच्छा, सूचना की पंजीकरण। मैं सर वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ ग्रामीण इस स्कूल में कितने लोग के माता पिता, मतलब कितने बच्चे पढ़ते हैं, और जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके उतने माता पिता हैं यहाँ पे उपस्थित? उतने माता पिता नहीं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे की उपस्थिति 75% है। अच्छा। जी, वही माता पिता यहाँ रहेंगे और उन्हीं के समक्ष ये चुनाव होगा। आप जान रहे हैं कि ग्राउंड में चारों तरफ से ग्रामीण लोग हैं, हम लोग भी हैं। चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं जो सरकार का नियम है, ये फॉर्मेट आया है, इस फॉर्मेट के आधार पर ही हमको चुनाव करना है। इस फॉर्मेट से हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ये निर्धारित है, ये विभाग के द्वारा आया गया है और इसी में हमको चयन करना है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव जो है, अध्यक्ष का चुनाव ऑलरेडी पहले से ही किया हुआ रहता है। वो मनोनीत होते हैं, वो पदेन होते हैं, वो पहले से पदेन हैं। जैसे जीविका सब पदेन होते हैं, और हमको यहाँ पर चूँकि इस गांव में 3 ही कोटि के लोग हैं, सामान्य कोटि के लोग हैं, उनसे हमको 2 लेना है। अच्छा। उसके बाद पिछड़ी जाति के कितनों ही रहेंगे, उसमें से 2 ही लेना है। अच्छा। और उसके बाद अनुसूचित जाति से कितनों ही संख्या में रहे, उससे भी 2 ही लेना है। तो अभी यहाँ पर 6 का मात्र चयन हुआ है। अच्छा, अच्छा। जी, थैंक यू सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है आनंदी हरिजन। थैंक यू। आपका यहाँ पे क्या रोल है सर? जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। इसके पहले भी प्रयास किए थे, लेकिन उस बार ग्रामीणों के बीच में कुछ ऐसा आक्रोश हो गया था जो कि अगला बार चुनाव नहीं कर पाए। अच्छा। तो फिर एक मैंने मौका दिए, चूँकि इसके चलते विद्यालय का विकास रुका हुआ है। अच्छा। तो विद्यालय के विकास को करने के लिए विभाग का बार बार दबाव पड़ रहा था कि सही समय पर विद्यालय शिक्षा संयोजक का चुनाव हो। अच्छा। तो आज यहाँ पर चुनाव के लिए आए हैं। अच्छा, आपका यहाँ क्या रोल है मैम? मैं यहाँ मुखिया हूँ, यहाँ के लाड़ा सुदामापुर के। आपका क्या यहाँ रोल है? वार्ड सदस्य नंबर 9। ईमानदारी पूर्वक सबके सहमत से हो रहे हैं यहाँ चुनाव? जी, ग्रामीण ही चुन करके दिए हैं 2-2 सदस्य को। तो आइए हम कुछ ग्रामीण से पूछते हैं, क्या सभी के सहमत से हो रहे हैं चुनाव? आपके क्या नाम हुआ?
सबके सहमत से चुनाव हो रहे हैं? नहीं, अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब बोल रहे हैं सर बोल रहे हैं चुप रहिए, अब हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ कोई पता नहीं है। कैसे मान लेंगे कि चुनाव हो रहा है? हाँ, हम नहीं मान रहे हैं कि चुनाव हो रहा है। ये खाली सर का सर ग्रामीण जो बच्चे हैं सब तो बोल रहे हैं कि सहमत से चुनाव हो नहीं रहा है। श्रीमान आप आए हुए हैं, समझ लिए बात को। जैसे हम लोग इधर बैठे हुए हैं, अच्छा, मैंने सबसे पहले कहा कि जितने आप लोग माताएं हैं उपस्थित हैं, उनमें से सर्वसम्मति से 2 महिला का नाम चुनिए। ठीक, इधर हम लोग इतने ही कह करके चुप हैं। उन लोगों ने सर्वसम्मति से 2 महिला का नाम चुना। 2 महिला चुनेंगे या वोट द्वारा? नहीं, वोट, ये वोट सिस्टम नहीं है। वोट नहीं होता, वो तो उन लोग इसमें वोट होता ही नहीं है। निर्धारित इसमें ग्रामीण जो जनता जो बैठी हुई है महिलाएं लोग, वो लोग ही अपने तरफ से 2 महिला को चुनकर दिए। आइए हम जंस लोग से जानेंगे, ग्रामीण जो है उनसे कि किस तरह चुनाव। आपका यहाँ पे क्या रोल है सर? HM कोई बताना चाहेंगे? बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, बोलिए अपना परिचय, थोड़ा अपना परिचय जी दें। मैं ग्रामीण लक्ष्मण कुमार यादव। अच्छा जी, इस माहौल में आज सचिव का चुनाव हो रहा है। अच्छा, जी, तो उसमें बीओ साहब का कहना सुनते हुए बोल रहे हैं कि यानी कि 2 सामान्य जाति से, अच्छा, 2 हरिजन से अच्छा, और 2 अति पिछड़ा में, तो उसमें सदस्य चुन रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिसका बच्चा का 75% हाजिरी रहेगा वही सदस्य चुनाएगा। तो हम हेड मास्टर से ये कहना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा का 75% पूरा रहा है, उसका पहले हिसाब लाइए, हिस्ट्री लाइए। कहाँ है हेडमास्टर सर? लाइए हिस्ट्री। कहाँ है? बोलाइए सर, यहाँ आइए आप। आओ तुम भी आओ, यहाँ आओ गार्जियन। कहाँ है लक्ष्मण? यहाँ आओ, बोलो, यहाँ पे बोलो। जी हाँ, यहाँ कहना ये है सर, अच्छा, ये जो चुनाव हो रहा है, अच्छा, जो सदस्य चुने जाएंगे उनका बच्चा 75% रहना चाहिए। जी, आपका जितना सदस्य चुनाया गया है वो सारी बच्चा का 75% हाजिरी गांव को दिखाइए। क्या करना चाहेंगे सर? हाजिरी बना हुआ है सबका, दिखाएंगे आप लोग। अभी जो चुनाव हुआ है इसमें पिछड़ी जाति के रीता कुमारी का वहाँ चयन हुआ है। उसके बाद 2 लेना था पिछड़ी जाति में, तो एक है रीता कुमारी और एक है सोनी कुमारी, दोनों वहाँ पर हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति में 2 माता का चयन हुआ है सर्वसम्मति से, उसमें निर्मला कुमारी और चुन्नी कुमारी वहाँ पर है। उसके बाद फिर है इसमें अनुसूचित जाति में निर्मला और चुन्नी है, और सामान्य जाति में रीना और मुन्नी है। अब उन लोगों में से एक ठो का चयन करना है, एकदम पारदर्शिता के साथ एक ठो का चयन करना है। अब वहाँ पर कैंडिडेट है 6 और चुनना है 1, तो उन लोगों को एक मौका हम देंगे कि आप लोग सर्वसम्मति से एक का चयन कीजिए, वही होगा सचिव। अगर वो लोग सर्वसम्मति से चुन के दे देती हैं तो अति उत्तम बात। अगर उनमें से होगा कि नहीं हमको रहना है, वो कहेंगी हमको रहना, तो ऐसी दशा में या तो हम फिर ये क्या कहते हैं लॉटरी सिस्टम कर देंगे, उसमें भाग्य से जिसका होगा होगा। तो हम कहना चाहता हूँ सर कि ग्रामीण जिससे सहमत है वही करवा के और एक बना दीजिए। होता क्या है कि सरकार का जो निर्देश है वो भी फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे हर एक ग्रामीण से मंतव्य लेंगे 3 जाति के लोग हैं, 3 जाति के लोग हैं, उन्हीं में से ये लोग ग्रामीण जो हैं महिला लोग, वो 2-2 सदस्य को चुनकर दिए हैं। अब वो 6 में से 1 को चुना जाएगा। 6 में से 1 को? हाँ, देखिए ये बात कोई मतलब है, 3 कैंडिडेट है, 2 के नाम लिखे हैं कि सदस्य को चुना जा रहा है। कैंडिडेट को बोले खड़ा होने के लिए आप लोग, और बार आप बोल रहे हैं चुप रहिए। आप लोग जानते हैं कि वो है कैंडिडेट। 1 मिनट, सदस्य तो आप चुनकर दिए। वो सभी के सभी सदस्य हैं, वो सभी के सभी सदस्य हैं, उसमें से एक सचिव का चुनाव। आप ही लोग ना सदस्य चुनकर दिए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहने के हालात थोड़ा नियम के अनुसार जो होता है, पब्लिक में जो है जिसका बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उस महिला सब में से जो है सदस्य पहले चुनाव होता है। सदस्य चुनाव होने के बाद सदस्य लोग में से एक सचिव चुनाव होता है। नियमतः जो होता है यही है।
पब्लिक द्वारा सचिव डायरेक्ट नहीं चुनाव आता है, उस सदस्य में से ही सचिव को चुनना है नियम के अनुसार। थैंक यू सर। ग्रामीण से सहयोगों से नहीं चुनाव सचिव का चुनाव हो रहा है। ये मनमानी हो रहा है और मनमानी कर रहा है। जो सदस्य चुना गया छोगो और कैंडिडेट बचले और उसी में सब बोल रहा है कि नहीं सदस्य को चुन लिया गया कैंडिडेट बैठ लिया है वो, और वही वोटर ही बनता है और वही मतलब सदस्य भी बनता है। आप क्या कहेंगे? जैसे हमको इसमें जो है कोई समझ नहीं आया। ये जो है मतलब बीओ साहब मुखिया जी आए हुए हैं, ये अपना मर्जी से कोची कोची बोला, हम लोग कुछ समझ भी नहीं पाए। उसके बाद मोहर सिग्नेचर सब ले लिया, बोल रहा है कि बस चुनाव हो गया है। हल्ला कर रहा है ग्रामीण सब ग्रामीण मिलके हल्ला कर रहा है, लोग नहीं समझ पाया इसलिए हल्ला कर रहा है। दिखाइए, जाइए देखिए ग्रामीण जाओ दिखाओ। चुनाव को स्थगित किया जाए, यहाँ मनमानी हो रहा है। आपने देखा फ्रेंड्स ये स्कूल का स्थिति। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस स्कूल के बारे में और इस चुनाव के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।